हेलो दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। सितंबर 23 इनटेक कनाडा वीजा मैकाट्रॉनिक्स कोर्स के लिए उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी मैकेनिकल में ग्रेजुएशन किया, लेकिन उसके बाद चूजी थी क्योंकि उनको सिर्फ कनाडा में करना था मैकाट्रॉनिक्स। आइल्स में 6.5 बैंड, ईच 6 बैंड, लेकिन कोचिंग बाहर से किया, फाइल रखने केयर इमिग्रेशन में आई। क्यों? सारी चर्चा करेंगे उसी स्टूडेंट के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे साथ है अभिषेक सुथार। अभिषेक, कैसे हो? बढ़िया सर। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक सुथार है। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है मैकेनिकल फील्ड में। 2021 में कंप्लीट हुई थी और मैंने उसके बाद 1.5 साल जॉब किया है, जिसमें से मैं अपने कोर फील्ड में ही जॉब किया था, विच इज़ इन डिज़ाइन फील्ड। और आपको मैंने जैसे बोला, सही बोला ना, मैकाट्रॉनिक्स ही करना था? हाँ सर, हाँ। है ना? हाँ, क्योंकि सर क्या है कि मुझे कोई दूसरे फील्ड में नहीं जाना था। मतलब जैसे कोई ऐसा होता है डिग्री लेने के बाद कोई मैनेजमेंट कोर्स में चले जाता है, जिसको मतलब ऐसा होता है कभी कभी अभिषेक के नहीं, हमको सिर्फ कनाडा जाना है, ऐसे मतलब नहीं था आपका? मुझे ऐसा नहीं था। और मैंने ऐसा सुना है कि आप गुजरात के, अहमदाबाद के बहुत से कंसल्टेंट के यहाँ घूमे थे, आपने इंक्वायरी किया था। जैसे आपने कोचिंग बाहर से किया, कोचिंग अपने केयर में नहीं किया, तो उस टाइम पर आप दूसरे के यहाँ भी घूमे थे, फिर केयर में भी अगर आप काउंसलिंग के लिए आए थे उस टाइम, तो ऐसा कौन सा मूवमेंट या पॉइंट था? सर एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट थे, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दी थी तो मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था। मैंने फरवरी में एग्जाम दी थी, तो रिजल्ट आते आते मार्च हो गया था। तो बहुत सारे कंसल्टेंसी ऐसे बोल रहे थे कि गूगल के ही एडवाइस मुझे सजेस्ट कर रहे थे। अच्छा। मतलब मुझे अगर यही सब सुनना होता तो मैं कंसल्टेंसी क्यों जाता? एग्जैक्टली, सही बात बोली। बाद में मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था। उसके बाद वो लोग और टाइम वेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि आप बोल रहे थे आप जनवरी में जाओ, क्योंकि सितंबर के लिए आप लेट हो चुके हो। फिर मुझे वाया ये कंसल्टेंसी के बारे में पता चला, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत स्ट्रेस हो गया था। अच्छा। और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे ये कंसल्टेंसी के बारे में पता चला, तो मैं बोला एक ट्राई इधर भी दे देते हैं। फिर मैं जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ के स्टाफ का, आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, इतने हम्बली उन्होंने सब गाइड किया, इतना मतलब सब एकदम बोलते हैं ना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके सब किया। पहले कौन सी कॉलेज ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, वो सब एकदम ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया मेरे को। तो मैं सोचा यहीं से फाइल रख देते, क्योंकि ये बहुत अच्छा मुझे समझा रहे, तो ये बहुत परफेक्ट कंसल्टेंसी मेरे लिए। अच्छा, तो आपको स्टार्टिंग में ही ऐसा लगा कि एंटायर प्रोसेस में भी लगा? भी सर एंटायर प्रोसेस में तो मुझे करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि इतना स्मूथ प्रोसेस था कि मुझे खाली वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे और मैं उनको सिर्फ सबमिट कर रहा था। और बाकी का प्रोसेस फाइल के अंदर ऐसा भी आता है, और आजकल बहुत से लोग ऐसा बताते भी है, एसओपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइल्स। तो आपके फाइल के अंदर एसओपी था, वो किसने आपको हेल्प किया था? सर एक्चुअली एसओपी का ऐसा था कि पहले मैंने बनाया था, फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये अच्छा है, बट मैं उसमें से थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर दूंगा। तो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, फिर उसके बाद मैंने देखा तो बोला ये एसओपी तो बहुत अच्छा है, रिजेक्ट होने का चांस ही नहीं है सर। तो फिर बाद में मैं सोचा कि अगर मेरे को पहले पता होता है इसमें आना है, तो फिर मैं पहले से इधर आ जाता, दूसरे कंसल्टेंसी में पैसे वेस्ट नहीं करते। तो उधर मेरा टाइम वेस्ट हुआ, फीस भी वेस्ट हुई, और सब, और थोड़ा टेंशन स्ट्रेस सब हो गया था। तो फिर मैं सोचा इधर ही आते हैं, ये सबसे बेस्ट है। और सर आपका हम्बल जेस्चर था, सब कैसे वो करना, सब अच्छे से सब आपने स्टेप बाय स्टेप सब सिखाया, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। कौन सी कॉलेज में आप जाने वाले हो कनाडा में? फ्लेमिंग कॉलेज में। फ्लेमिंग कॉलेज में, वो भी मैकाट्रॉनिक्स के लिए। सितंबर 23। अगर आप टीचर हो और हम स्टूडेंट्स हो, तो कितने स्टार देंगे आप आउट ऑफ 10? सर एक्चुअली स्टूडेंट को तो ऐसे जनरली ऐसा होता है कि कोई हॉट फेवरेट स्टूडेंट होता है जिसको आप बहुत पसंद आते हैं, बट सर तो भी मैं आपको 5 में से अगर ज्यादा होता तो मैं आपको शायद 500 या 5000 दे देता। बट आउट ऑफ 5 होगा तो 5 दूंगा, तो भी स्टिल 10 आउट ऑफ 5। देखा वो ट्राई कर रहा है हमको मैक्सिमम कितना दे, तो हम तो उसके हॉट और फेवरेट स्टूडेंट हुए। आई होप सो मेरे सभी स्टूडेंट्स मेरे को इसी तरीके से जज करे, इतनी अच्छी सर्विस केयर इमिग्रेशन दे पाए हमारे हर एक स्टूडेंट के लिए। तो ऐसा ही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अभिषेक को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसको उसकी वीजा की कॉपी दिखाते हैं, जिसके लिए इतने मेहनत की उसने, और अहमदाबाद के बहुत से कंसल्टेंट के यहाँ गया, लेकिन अल्टीमेटली उसका फाइनल डेस्टिनेशन था केयर इमिग्रेशन। दोस्तों मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर मेरे फैमिली से या कोई फ्रेंड को किसी को जाना होगा, तो मैं
ये कंसल्टेंसी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इतना मतलब माइंड रिलीफ हो जाता है ना कि आप मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो फीलिंग। थैंक यू सो नाइस। ये आपका इसी तरह का प्यार हमको हमारी यही चीज अगेन एंड अगेन करने के लिए हमको मोटिवेट करता है अभिषेक। थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वीजा ईयर। थैंक यू सर। ऐसे ही और स्टूडेंट की जर्नी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।